उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी 2022 को जो संपन्न हुई परीक्षा है उसमें परीक्षा रद्द होने की जो संभावना है वो किस तरीके से बन रही है और क्या इसके चांस है, क्या अभ्यर्थियों की जो राय है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ एक पोल जो हुआ है जिसमें परीक्षा के स्तर को लेकर के कि कितने कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, कितने इसमें फेल हो सकते हैं, उसका डेटा आप लोगों के लिए पब्लिश किया जाएगा और इसमें आपकी आंसर की और रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा। और हाई कोर्ट जो छात्र जा रहे हैं किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, किस तरीके की परीक्षा वो कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं या इसको यथास्थिति जो है रखने देते हैं ताकि सुपर टेट जो है जल्दी से आ सके। तो यहाँ पर परीक्षा रद्द होने की संभावनाओं को जो है ध्यान में रखते हुए दो कारण यहाँ पर बन रहे हैं। एक कारण जो है आपका ये डायरेक्ट बन रहा है कि 2017 का आपका जो पेपर है उसके क्वेश्चंस जो हैं 80% यहाँ पर जो है 2022 में पब्लिश किए गए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि प्रीवियस पेपर्स को जो है इस पेपर्स में लागू किया गया। जो एक पेपर पैटर्न की जो स्थिति है या परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से जो पेपर बनाया गया है उन अधिकारियों के ऊपर, उन पेपर बनाने वाली टीम के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि क्या ये जो लोग हैं इतने समय से पेपर बनाने के लिए तैयार नहीं थे। यदि परीक्षा ऑनलाइन होती और 10 या 20 पेपर या 50 पेपर बनाने पड़ते तो ये लोग जो हैं किस तरीके से इसको मैनेज करते जब इन पर जो है एक पेपर ही ठीक से नहीं बनाया गया। तो यहाँ पर जो 2017 की परीक्षा की बात की जाए तो इसके क्वेश्चंस आपके दोनों लेवल के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, चाहे आपका प्राथमिक स्तर हो या जूनियर स्तर हो। अब जब लोगों ने प्राथमिक स्तर का पेपर दिया वो तो ठीक से दे लिया क्योंकि इसमें आप लोगों को फिर जानकारी प्राप्त हुई कि ये पिछले पेपर के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जूनियर वाले जो अभ्यर्थी थे वो तैयार हो गए और उन्होंने 2017 का जो जूनियर स्तर का पेपर था उस पर जो है ध्यान केंद्रित कर लिया ताकि कम से कम 5 से 10% अभ्यर्थी ऐसे थे जो छात्रों में जिनको ये पता चल गया कि प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो 2017 का जूनियर का पेपर फिर उसी तरीके से पब्लिश हुआ और उन अभ्यर्थियों को जो है पूरा इसका लाभ हो गया। तो एक मुद्दा यह है पेपर कैंसिल कराना चाहते हैं छात्र क्योंकि 2017 का पेपर ही यहाँ पर पब्लिश किया गया है। दूसरा यह है कि इसमें जो आपका पेपर दिया गया है इसमें अभ्यर्थियों की मांग है कि डायरेक्ट आपका सुपर टीईटी ही कराया जाए क्योंकि कोविड की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई वर्षों से जो है यूपी टीईटी का एग्जाम तो आपका नहीं हुआ था। काफ़ी स्थिति के बाद, काफ़ी ज़्यादा जोरमारी के बाद ये एग्जाम तो आपका हो पाया और इस एग्जाम की स्थिति आप सभी को जो है पता चल गई कि किस तरीके का आपका एग्जाम का पेपर था और कहाँ कहाँ पेपर आपका लीक हुआ। 28 नवंबर का पेपर पूर्णतः प्रेस की ओर से लीक किया गया था। ये पेपर पहले ही आप इसको लीक मान सकते हैं क्योंकि 2017 का पेपर था तो अब ये पब्लिश किया गया तो एक तरीके से ये भी आप इसको लीक ही मानिएगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक नियम के अनुसार कहा गया है कि 40% से अधिक यदि क्वेश्चंस जो हैं किसी पेपर के पिछले रिपीट होते हैं तो क्या ये परीक्षा आपकी रद्द करने की स्थिति में पहुंच जाती है या उस पेपर को जो है कैंसिल किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो है लगभग 80% क्वेश्चन जो है मैच किए गए हैं जो इस नियम की जो है यहाँ पर लागू करने की बात को सही ठहराता है, अर्थात ये परीक्षा रद्द होने की संभावना है। दूसरी ओर पीएनबी का कहना है जो परीक्षा नियामक प्राधिकरण थे जिनकी ओर से पेपर या इस तरीके की जो आपकी टीईटी की परीक्षा कराई जाती है, तो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का बयान है कि परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है सही तरीके से, कोई किसी प्रकार की खामियां नहीं है। पहले से ही पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चन जो हैं अन्य परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं तो इस परीक्षा का रिजल्ट जो है तय समय पर जारी होगा और परीक्षा में दिए गए छात्रों को जो है आने वाले परिणाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर दिया जाएगा और आंसर की आपकी जो है यहाँ पर 27 जनवरी को पब्लिश की जाएगी। 27 जनवरी 2022 को आपकी आंसर की आ जाएगी जो 1 फरवरी तक आपकी जो है इस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। तो आपत्तियां इसलिए मांगी जाएंगी कि कोई क्वेश्चंस यदि आपको लगता है कि आपका सही है और आयोग ने उसका आंसर गलत दिया है आंसर की में तो आप जो है आपत्तियां कर सकते हैं 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में।
उसके बाद कहा गया है कि 25 फरवरी 2022 को आपका जो है रिजल्ट यहां पर घोषित कर दिया जाएगा। यूपी टीईटी का दोनों स्तर का रिजल्ट आपका 25 फरवरी 2022 को घोषित कर दिया जाएगा, जो पीएनपी की ओर से जानकारी प्राप्त हुई है। और तो उनका कहना है कि परीक्षा आपकी रद्द नहीं होगी, इसका तय समय पर सारी की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी, आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि हाईकोर्ट छात्र जाने की बात कह रहे हैं, जो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परीक्षा में रिपीट हुए हैं 80% से अधिक क्वेश्चंस, तो छात्रों का मन है कि वो हाईकोर्ट जाएं और इस परीक्षा को जो है रद्द कराने की प्रयास करेंगे। और छात्रों की मांग है कि डायरेक्ट आपका सुपर टीईटी का एग्जाम्स कराया जाएगा, यूपी टेट को जो है समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जो है खामियां पहले से ही प्रतिवर्ष होती रही हैं। एक तो ये तय समय पर आपका हो नहीं पाता है, दूसरी बात यह है कि नियम के अनुसार वर्ष में 2 बार आपकी यूपी टीईटी की परीक्षा होनी चाहिए, और यहाँ पर एक बार भी जो है नहीं हो पाती है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, और होती भी है तो पेपर लीक आपका होता है, नकल आपकी चलती है इसमें। और आप समझ सकते हैं कि पेपर बनाने में कितनी खामियां यहाँ पर हो रही हैं, पेपर बनाने वालों की जो है यहाँ पर कमी है। यानी कि एक क्वेश्चंस के अनुसार जिस तरीके से पूछा गया था कि गधों का जो अभियान्य है वो कहाँ है, तो छात्रों के कमेंट्स हैं कि वो इलाहाबाद का पीएनपी दफ्तर है। तो इस तरीके के यहाँ पर यूपी टीईटी पर सवाल खड़े हो उठे हैं, और छात्रों की मांग है कि डायरेक्ट सुपर टेट कराया जाए और पीएनपी से ये जो एग्जाम से ना करा के यूपी पीएससी के माध्यम से कराया जाए। क्योंकि यहाँ पर पीएनपी के जो सवाल हैं वो इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जैसा कि बीटीसी अर्थात डीएलएड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी पीएनपी की ओर से जो है लगातार विवाद के कारण बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ भी पेपर जो है बड़े पैमाने पर लीक होते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वे की, तो सर्वे में बताया गया कि देखेगा 36,000 छात्रों ने एक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोट दिए। तो उस सर्वे में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने कितने स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। तो क्वालिफाई स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज थी वो 20% थी, जिनके मार्क्स जो है 90 प्लस बन रहे हैं या 82 प्लस बन रहे हैं, जैसा कि कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है यूपी टीईटी का। दूसरी बात यह थी क्या परीक्षा आपकी हार्ड थी, तो इस पैटर्न को लेकर के 40% अभ्यर्थियों ने हामी भरी है कि परीक्षा आपकी हार्ड थी। रिपीट होने के बावजूद भी अभ्यर्थी ज़्यादातर ऐसे थे जिनको ये नॉलेज नहीं थी कि पिछला पेपर है, या उन लोगों ने पिछले पेपर को जो है ध्यान से नहीं पढ़ा था इससे पूर्व, जिसके कारण ये परीक्षा जो है हार्ड थी। प्रत्येक छात्र को ये लग रहा है कि आपका जो यदि गणित वर्ग और विज्ञान वर्ग के छात्र हैं तो उनको लग रहा है कि सामाजिक विज्ञान का जो पार्ट था वो आसान था, सामाजिक अध्ययन वाले जो पार्ट हैं, आर्ट वर्ग वाले छात्र हैं, उनको लग रहा है विज्ञान और गणित का पार्ट ईजी था। तो इस तरीके से ये जो कुल मिलाकर के पैटर्न है ये हार्ड ही माना जा रहा है। और ईजी की यदि बात की जाए तो ईजी पे जो वोट परसेंटेज किया है वो किया है यहाँ पर 17% लोगों ने। और कुल मिलाकर के यहाँ पर ये तीनों कमेंट्स को जो है इस तरीके से यहाँ पर पब्लिश किया गया है। तो क्वालिफाई कैंडिडेट्स की तौर पर यह माना जा सकता है कि 20% क्वालिफाई मानते हैं खुद को, तो 80% यहाँ पर आपको फेल ही नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट की ओर जैसा कि अंदाजा था कि रिजल्ट बम्पर रह सकता है, तो कहीं ना कहीं संशय खड़ा उठता है। हालांकि रिजल्ट में बढ़ोतरी जरूर होगी, तो ये नहीं है कि पूरा का पूरा आपको जो है सभी को ज्ञान था कि पिछले पेपर पूछे गए हैं या उस तरीके के क्वेश्चंस आसान हो गए हैं। अब सुपर टीईटी की ओर जो है छात्रों का यहाँ पर ध्यान है। तो यदि पेपर, क्योंकि यहाँ पर 10 से 5 दिन के अंदर जब कोर्ट में पिटीशन दायर हो जाएगी तो उस पर ये परीक्षा का पैटर्न का पता चल जाएगा कि जहाँ तक संभावना है रद्द होने की संभावना इस परीक्षा की कम है, क्योंकि ऐसा आयोग ने कहा है कि पिछले क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं पेपरों में। तो सरकार और आयोग का कोई मूड नहीं है परीक्षा को रद्द कराने का। यदि छात्रों की चलती भी है तो भी ये परीक्षा जो है ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चल सकती है कोर्ट में, इसको जो है जल्द ही फैसला देना पड़ेगा। सुपर टीईटी की तैयारी यदि आप लोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिए बुक्स दे दी गई है, आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर बुक्स हैं और आप इसकी तैयारी को जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।